आइए बेटा, अब देखिए आज का हमारा टॉपिक चले बेटा, आज का हमारा टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉग से, लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, उसके बारे में आपको समझना है कि एग्जैक्टली लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, उसको डिफाइन कैसे करते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब कुछ फॉर्मूलेज वगैरह आएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ और उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। और देखो मैं तुम्हें फिर से ही बोल रहा हूँ आज की क्लास में कि आज का जो टॉपिक है हमारा लॉग, वो जेई का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक होता है। मतलब मैंने आपसे बोला था एक मॉड फंक्शन फेवरेट होता है, दूसरा लॉग फंक्शन फेवरेट होता है। तो मॉड और लॉग ये दो फंक्शंस बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं जेई के, तो वहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हम मॉड देख चुके हैं, अब हम लॉग पे हैं। लेकिन देखो मॉड को भी हम बाद में डिटेल में जाएंगे और लॉग में भी हम डिटेल में जाएंगे। आज मैं सारे फंक्शंस बता रहा हूँ, उसका लॉगरिथमिक फंक्शन होता कैसा है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बस अपन प्रॉब्लम्स आज नहीं करेंगे। चले देखें, ध्यान से समझिएगा बेटा। हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक फंक्शन। बेटा जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, जिसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन बोल रहे हैं, इसे ही लॉग फंक्शन भी बोला जाता है। मतलब शॉर्ट में बोला जाए तो हम लॉग फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन और लॉग फंक्शन कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों एक ही है। लॉगरिथमिक उसका कंप्लीट नेम है, मतलब पूरे तरीके से बोलेंगे तो आप लॉगरिथमिक बोलिए, लेकिन सिंपल शॉर्ट में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं बेटा लॉग फंक्शन। तो ठीक है भैया, हम लॉग फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। आप ज़रा सुनो मेरी बात, ये लॉग फंक्शन को मैं तुम्हें एक बार इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। यदि याद हो तो हम जब डिफरेंशिएशन वगैरह में थे तो वहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में आया था, तो मैंने शॉर्ट में बताया था बस होता क्या है। अब मैं आज उसको पूरा डिफाइन करने जा रहा हूँ, उसका ग्राफ वगैरह भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, कुछ चीज़ें मान के चलूँगा, अभी कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट भी बताऊँगा कि ऐसा होता है, आप मान के रखो, फिर बाद में सारी चीज़ों को प्रूफ करते रखूँगा, मैं कर दूँगा। अब देखो ध्यान से बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन को लिखने का तरीका देखो सबसे पहले। और देखो एक चीज़, क्लास कोई बीच में मिस नहीं करेगा, ठीक है, ये कंपलसरी है कि क्लास बीच में कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि ये फंक्शन बहुत स्पेशल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बच्चों को समझ में भी नहीं आता एकदम से। तो ध्यान से समझना बेटा, मैंने बोला लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन को आप रिप्रेजेंट करिए किससे, एफ ऑफ एक्स। तो मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को लिखा जाता है बेटा लॉग, यहाँ हम लिखते हैं एक्स और यहाँ लिखते हैं ए, लॉग ए एक्स, लॉग ए एक्स, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं लॉग एक्स टू द बेस ए, ठीक है, लॉग एक्स टू द बेस ए। अब बेटा ध्यान से समझिएगा, जब हम यहाँ पे लॉग ए एक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं, साथ में इसकी एक कंडीशन चलती है कि एक्चुअल में लॉग फंक्शन मेरा डिफाइंड कब होगा, लॉग फंक्शन मेरा डिफाइंड कब होगा। तो बेटा कंडीशन देखो, हमने बोला है इसका कंडीशन क्या है कि ये डिफाइंड कब होता है। तो पहली चीज़ ध्यान देखना, यहीं से प्रॉपर्टीज़ चालू हो जाएंगी। पहली चीज़ ये सर, एक्स जो भी है ना, एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, एक्स हमेशा ज़ीरो से बड़ा होता है, एक्स हमेशा ज़ीरो से बड़ा होता है। मतलब जो लॉग है वो सिर्फ आप किसका निकाल सकते हैं, ज़ीरो से बड़े नंबर का। मतलब ज़ीरो का भी लॉग नहीं निकाला जा सकता, ना ही नेगेटिव नंबर का लॉग निकाला जा सकता है। हम लॉग यदि निकाल सकते हैं तो वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का, तो पॉजिटिव नंबर का लॉग निकलता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि सर लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर का डिफाइंड होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ए के बारे में हम बात करने जाएं तो बेटा देखो, ए की कंडीशन मैंने आप लोग को पहले भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ। ए जो होता है ना बेटा, वो हमारा यहाँ पर होता है ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब ए जो है वो भी मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो ही होता है। मतलब ए की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होती, मतलब बेस भी मेरा कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, अब बात आती है क्या, इसके साथ में एक कंडीशन ये लगती है कि सर ए नॉट इक्वल टू वन, कि जो ए है वो कभी वन भी नहीं होता, कभी वन भी नहीं होता। मतलब वन पर भी लॉग डिफाइंड नहीं है। अब देखो, अभी मैं तुम्हें हवा में बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है, तो अभी थोड़ा समझो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप समझो उस चीज़ को, बाद में जाकर के मैं इन सब चीज़ों को प्रूफ कर दूंगा कि क्यों नहीं होता था। मतलब ये कंडीशन यदि हमने ऐसा बोला है कि नहीं है तो क्यों नहीं थी, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, हमने क्या लिखा, लॉग ए एक्स, लॉग ए एक्स, हम लॉग एक्स फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो लॉग एक्स टू द बेस ए, और हमने कंडीशन क्या डाली है बेटा, एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड ए ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू वन। अब जरा समझो ध्यान से, जब मैं यहाँ पे लॉग के बारे में बात कर रहा हूँ ना, इसका बेस देख रहा हूँ बेटा, बेस के बेसिस पे पता है लॉग को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, दो टाइप में डिवाइड करते हैं लॉग के इस बेस के कंडीशन पे। अब कैसे, ध्यान से देखो, यदि तुम एक सिंपल सा नंबर लाइन बनाओ बेटा, और बेस में उसने क्या बोला था, एक 0 है और एक 1 है,
इसने आपसे क्या बोला सर, a ग्रेटर देन 0, मतलब a की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब हमने बोला 0 नहीं है, 0 नहीं है तो 0 को इंक्लूड मत करना, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी वैल्यूज़ किधर आती है बेटा, ग्रेटर देन वैल्यूज़ हमेशा राइट साइड। और इसने क्या बोला, a नॉट इक्वल टू 1, मतलब a की वैल्यू 1 भी नहीं है, 1 यदि नहीं है मतलब 1 वाले को इंक्लूड नहीं करना है। तो जरा सोचो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में यदि मैं लिखने के लिए जाऊँ कि a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 में, तो मेरे को ऐसा लगेगा पता है क्या, कि ये दो चीज़ों में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन से दो पार्ट, एक पार्ट बनेगा ये वाला बेटा फर्स्ट, और एक सेकेंड पार्ट ये बनेगा। मतलब एक कंडीशन ये होती है जब हम बोलेंगे कि a ग्रेटर देन 1 हो जाए या फिर a 0 से 1 हो जाए, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ चलती हैं लॉग के लिए, एक होता है a ग्रेटर देन 0, एक होता है a लेस देन 0। ठीक है, तो हम इन दोनों के लिए ग्राफ को देखना होता है, हमें दोनों के लिए कंडीशंस देखनी होती है। और बेटा ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बेस ही होता है कि यदि इस वाले में है तो प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, इसमें है तो प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, तो दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अभी तक तो हम लोगों ने जो लॉग देखा है, इवन तुम लोगों ने नहीं, मैक्सिमम बच्चे जो देखते हैं ना 12th तक जाते जाते भी, वो लोग बेस को तो नोटिस ही नहीं करते, जबकि बेस इतना बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है कि मतलब कि पूरा आंसर बदल देगा। अब देखो मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे आऊँगा तो समझाऊंगा। तो देखो बेटा ध्यान से, अब इस log a x फंक्शन की जो मेन डेफिनेशन थी वो ये थी कि log x को कभी भी डिफाइन करने जाओगे तो आप इस तरीके से करोगे सर, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स वेयर x ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। चलो इतना तो हो गया। अगला देखो, अब इसके बेसिस पे मैंने केस बनाया बेटा, फर्स्ट केस देखता हूँ केस 1, तो a ग्रेटर देन 1। देखो ध्यान से, फर्स्ट केस बनाया मैंने, कौन सा केस बना रहा हूँ, जब हम a की वैल्यू ये ले रहे हैं, ये 1 से बड़ी, तो एक कंडीशन होगा जब मेरा a ग्रेटर देन 1 है, और दूसरा कंडीशन होगा बेटा यहाँ से केस 2 में, तो वो हम क्या बोलते हैं, वो जो केस 2 है वो क्या बन रहा होगा, जब a हमारा 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। मतलब मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ ना बेटा, देखो ना सीधा सा, एक 0 से 1 वाला पार्ट है और एक 1 से बड़ा है। तो एक को मैंने 0 से 1 में तोड़ा जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है, और दूसरा मैंने 1 से बड़े में तोड़ा कि a हमारा 1 से बड़ा है। तो दो पॉसिबल केसेस हैं। अब दोनों केसेस में हमें जा करके इनको प्लॉट करना है और समझना है। तो देखो ध्यान से, पहली चीज़ मैं यहाँ पे अभी जो ग्राफ है, मैं अभी जो ग्राफ बताने वाला हूँ ना बेटा, वो ग्राफ आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वो डायरेक्ट ही बताऊँगा, मतलब मैं एकदम ला करके नहीं बता सकता क्योंकि तुमको लॉग निकालना आता नहीं। देखो बेटा, अभी तक हमने लॉग को निकालना सीखा, हमारे सिलेबस में नहीं रहा आपने। लेकिन एक चीज़ देखा होगा, यदि कभी केमिस्ट्री वगैरह की बुक वगैरह उठाओगे ना, तो उसके पीछे में लॉग टेबल दिया रहता है, और वो जो लॉग टेबल होता है ना, वो 10 के बेस में होता है। तो 10 के बेस में लॉग टेबल दिया रहता है, वो लॉग टेबल को पढ़ना आना चाहिए, हम लोग पढ़ना सीख सकते हैं, है ना। लेकिन अभी हमारा मेन टारगेट उस पर नहीं है, हम बाद में जाकर के उसे ज़रूर सीखेंगे एक क्लास में, जिसमें मैं आपको लॉग टेबल को पढ़ना सिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम सिंपल डायरेक्ट वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे डायरेक्ट। तो ज़रा ध्यान से समझते चलना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा एक एक करके। पहले तो एक दो प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, जरा उसे ध्यान रखो पहली बात। और अब उसको मैं अभी डायरेक्ट बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ जो भी बोल रहा हूँ उसको बाद में प्रूफ कर दूंगा। देखो ध्यान से, फर्स्ट चीज़, जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में यदि मैं बोलने जाऊँ तो सबसे पहली चीज़ लॉग में, बेटा ध्यान से समझिएगा कि लॉग a0, लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे बेटा लॉग 0 जो होता है ना, आपने देखो यहाँ पे क्या लिखा था, x, सर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 पर तो लॉग डिफाइंड ही नहीं है, मतलब लॉग a0 की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। तो याद रखिएगा बेटा, ये हमेशा क्या रहेगा आपके लिए, नॉट डिफाइंड। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि log 0 कभी भी डिफाइंड नहीं होता, ये प्रॉपर्टी आप रट लीजिए दिमाग में। अच्छा, मैंने a बेस लिखा है, अब a कुछ भी हो, भले से वो इसमें आ रहा हो या इसमें आ रहा हो, बट log 0 बोलोगे ना तो log 0 तो कभी डिफाइंड है ही नहीं, बेस पे वो डिपेंड करता ही नहीं है। तो कोई भी बेस में बात करने जाएंगे, log a की वैल्यू हमेशा, log 0 की वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइंड ही है। पहली कंडीशन ये आई। दूसरी कंडीशन एक ये होती है प्रॉपर्टी बेटा, वो ध्यान रखिए, log a1, बेटा log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू किसी भी बेस में, log 1 की वैल्यू किसी भी बेस में, अब एक कोई सा वाला भी हो, किसी भी बेस में log 1 हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। अभी डायरेक्ट याद रखिए, बाद में आपको प्रूफ कर दूंगा। तो मैंने बोला log 1 की वैल्यू किसी भी बेस में हमेशा क्या होती है, 0। तो चलो दूसरी प्रॉपर्टी ये निकल के आई। और एक तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, वो क्या है, log a के बेस में a हमेशा 1 होता है। मैंने ये चीज़ बताई है, तो मैं यूज़ किया हमने, log a के बेस में a, मतलब जिस बेस में बात कर रहे हैं उसी की वैल्यू यदि निकाली जाए, जैसे मान लो log 5 निकाल रहे हो और 5 के बेस में निकाल रहे हो तो वो हमेशा 1 होगा। log 3 निकाल रहे हो, 3 के बेस में निकाल रहे हो, 1 होगा। log 7 निकाल रहे हो, 7 के बेस में निकाल रहे हो, 1 होगा। तो हम लोग बोलते हैं सेम बेस में
सेम वैल्यू के लिए लॉग निकालोगे ना तो वो हमेशा 1 देगा। अब देखो ये 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने तुम्हें बताई, अब इसी से रिलेट करते हुए तुम्हें मैं फंडा बताता हूँ, ध्यान से देखना लॉजिक, ध्यान से सुनो। पहला ग्राफ हम लोग देख रहे हैं सर a ग्रेटर देन 1 के लिए। जरा ग्राफ को डायरेक्ट याद रखिए, अभी मैं प्लॉट करना नहीं सिखा सकता, इवन बाद में भी हमें सीखने का कोई सेंस ही नहीं बनता इसको, क्योंकि हम क्या करेंगे सीख करके log a x, ठीक, हम log a x की बात कर रहे हैं, है ना। और अभी हम जो वैल्यूज़ पुट करना चाह रहे हैं, तो जरा आप ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहली चीज़ तुम सोच सकते हो क्या कोई मुझे बताना चाहेगा, मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर log का वैल्यू जो है, log का ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप log की वैल्यू निकालने जाओगे ना log, तो log पूरे यदि log निकालोगे, log 3 निकाल रहे हो, log 1/2 निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो log, तो log की वैल्यू निकालोगे ना तो बेटा log की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। log हमारा पॉजिटिव भी होता है और log हमारा नेगेटिव भी होता है, मतलब log का आंसर पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। तो मुझे ज़रा एक बार ये सोच के बताओ कि एग्जैक्टली यदि मैं इस ग्राफ को बनाने जाऊँ log a x का, तो इसका ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में बनना चाहिए। यदि तुम्हारे दिमाग में कुछ स्ट्राइक करता है तो मुझे बताओ कि किस क्वाड्रेंट में log का ग्राफ होना चाहिए, यदि आप लॉजिक लगा सकते हो तो। अब देखिए बेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है मुझे सही, देखो ध्यान से। पहली चीज़ यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ना वो फर्स्ट और फोर्थ में बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज़ बोला था, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात log a x डिफाइन कर रहे हो ना, x एक्सिस पे हमने x लिया हुआ है और यहाँ पे log a x है। x की वैल्यू तो तुमने पहले ही बोला हुआ है x ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन 0 मतलब x की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, मतलब x की वैल्यू को हम नेगेटिव रख ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, इतना फिक्स हो गया कि सर ये तो 0 होता है, 0 से राइट साइड में ही x पॉजिटिव आता है, मतलब हमारा ग्राफ जो भी होगा वो राइट साइड में ही आएगा, क्योंकि हम x की सिर्फ राइट साइड वाली वैल्यूज ही तो रखेंगे ग्रेटर देन 0 के। तो इतना समझ में आया कि ये इधर साइड आ रहा होगा। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि हमने बोला कि log की जो वैल्यू आ रही थी, log की वैल्यू मैंने बोला कि वो पॉजिटिव भी आती है और नेगेटिव भी आती है। इसका मतलब क्या है सर, y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो सोचो log पॉजिटिव कहाँ होगा, ऊपर, log नेगेटिव कहाँ होगा, नीचे। तो नेगेटिव इधर मिलेगा, पॉजिटिव इधर मिलेगा, और x की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो सिर्फ इधर साइड है। तो या तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। सेकंड और थर्ड में तो वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि x नेगेटिव है और वहाँ पे हम x की वैल्यूज रखेंगे ही नहीं। तो बेटा एक्सिस फिक्स करके रखिए कि log का ग्राफ हमेशा फर्स्ट और फोर्थ में लाई करता है। अब देखो कैसे बनेगा, ध्यान से समझना, मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। अपन कुछ वैल्यूज़ पे जाते हैं। बेटा एक चीज़ बताओ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो बना रहा हूँ वो किसके लिए बना रहा हूँ, a ग्रेटर देन 1। जब मेरा बेस 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। एक चीज़ सोचो, किसी भी बेस में यदि जा करके आप log 1 को निकालने जाओगे, ध्यान से समझना, log 1, तो log 1 की वैल्यू हमने क्या बोली थी सर, किसी भी बेस में log 1 की वैल्यू 0 होती है, किसी भी बेस में। तो मैंने बोला log 1 मतलब x की वैल्यू को आपने 1 रखा है, तो मैंने बोला 1 कहाँ रखेंगे बेटा, यहाँ पे कहीं रखा मैंने, मान लीजिए ये 1 है। तो मुझे बताओ इस 1 पर आपका ग्राफ कहाँ मिलेगा। तो हमने क्या बोला, log 1 की वैल्यू 0 है, log 1 की वैल्यू 0 है, log 1 की वैल्यू 0 है, मतलब log की वैल्यू 0 आ रही होगी 1 पे। तो 1 पे 0 आ रही मतलब ग्राफ मेरा यहाँ कहीं है ना। तो एक पॉइंट मुझे मिला कि मेरा ग्राफ इस पॉइंट से तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 1 पे वो एक्सेस को कट कर रहा होगा, क्योंकि वो इसका 0 से। ठीक है, अब सुनो, log 1 की वैल्यू 0 दे रहा था। अब सुनो दूसरी चीज़, log 0 कैसा है, नॉट डिफाइंड, है ना। अब नॉट डिफाइंड का मतलब समझते हो बेटा, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो देखो मैं चॉइस बता रहा हूँ ध्यान से, ये 0 है, 0 पे या तो वो प्लस इन्फिनिटी देता तो यहाँ कहीं बनता, माइनस इन्फिनिटी देता तो यहाँ कहीं बनता, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास 2 चॉइस है यहाँ पे, एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ पर log नेगेटिव देता है। ठीक है, तो यहाँ पे log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, माइनस इन्फिनिटी। अब ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो हमने बोला माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर है बेटा, ऐसा, तो हमने बस यहाँ पे रखा, ये माइनस इन्फिनिटी को शो कर रहा होगा। तो मेरा ग्राफ कहाँ से चल रहा है मालूम बेटा, ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से मेरा ग्राफ स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ जा रहा होगा, आगे की तरफ। तो बस अब आप इतना सा दिमाग लगाओ, इतना सा याद रखो चीज़ों को कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आपका जो ग्राफ बनता है ना बेटा, वो इस पैटर्न पे जाता है, इस तरीके से बनता है, समझे। तो हमने ये बोला क्या कि ये मेरा ग्राफ होता है log a x का व्हेन a ग्रेटर देन 1। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट रटनी है। देखो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इस ग्राफ को डायरेक्ट रट लो। यदि ये ग्राफ रटा गया तो इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें याद हो जाएंगी, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ आपको दिक्कत नहीं देंगी, मतलब आप ग्राफ से रिलेट कर लोगे। और ग्राफ आना ज़रूरी है, क्योंकि कई क्वेश्चंस हम लोग इस पे बेस भी करेंगे जब हम ग्राफ का ही यूज़ करेंगे। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बोला,
log 0 इन्फिनिटी था, नॉट डिफाइंड, तो नीचे है। log 1 0 है और ग्राफ हमारा ऐसा आगे बढ़ रहा होता है इस तरीके से। तो ये मेरा ग्राफ होता है बेटा किस चीज़ का, log ax का, log ax का व्हेन a ग्रेटर देन 1। यदि बेटा बेस मेरा 1 से बड़ा है, बेस यदि 1 से बड़ा है, तब मैं बोलूँगा कि उसका ग्राफ ये आएगा, ये ग्राफ आएगा। आप मुझे बताओ क्या सबको इतना सा समझ में आया कि ये ग्राफ कैसे बना है, जिन्होंने स्टार्टिंग से अटेंड किया क्लास? तो मुझे बताओ क्या इतना सा समझ में आया कि ये ग्राफ है? अब ये देखो, ये ग्राफ का नेचर तो रट नहीं है, फिर अब मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज और क्लियर करूंगा इसके बेसिस पे। हाँ, अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, जरा दिमाग लगाना और ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। एक चीज़, एक प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज याद रखो। पहली चीज़ ये ध्यान से समझना कि लॉग जो है, लॉग कब पॉजिटिव देगा कब नेगेटिव देगा। तो ध्यान से समझना, मैं आंसर बता रहा हूँ, आपको तरीके आ जाएंगे कहीं। हम बोलते हैं जब बेस ग्रेटर देन 1 हो, बेस ग्रेटर देन 1, उस कंडीशन में यदि आप 0 से लेके 1 के बीच के नंबर निकालोगे, 0 से 1 के लिए लॉग निकालोगे तो वो नेगेटिव देगा, क्योंकि ग्राफ नीचे है, लॉग की वैल्यू नेगेटिव है। और यदि 1 से बड़े नंबर के लिए लॉग निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। जैसे यदि मैं तुमसे बोलूँ कभी, ध्यान देना बेटा, log 3 के बेस में, log 3 के बेस में मैंने बोला 0.3 की वैल्यू बता, ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? ध्यान से सुनिए, log 3 के बेस में 0.3 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? तो मेरा आंसर है सर ये नेगेटिव होगी। कैसे? मैंने ऐसा सोचा कि यार 3 है, 3 मतलब बेस ग्रेटर देन 1 वाला है, और ग्रेटर देन 1 वाले में देखो 0 से लेके 1 तक, यदि 0 से 1 तक का नंबर का लॉग निकालूंगा तो वो हमेशा नेगेटिव मिलता है। तो ये जो 0.3 है वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है, मतलब ये लॉग नेगेटिव देगा। अच्छा, वहीं पर यदि मान लीजिए मैं इसी में बोलता कि log 3 के बेस में 4 की वैल्यू बता, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो 3 के बेस में ना, अब यदि 3 के बेस में है तो वो 3 का बेस मतलब a से ग्रेटर देन 1 में ही आएगा। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि log 4 कहाँ आ रहा होगा बेटा बताओ? 1 के इधर ही आएगा ना कहीं 4, तो इस पर log की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो हमने क्या बोला, यदि मैं 0 से लेके 1 तक का log निकालूंगा तो वो नेगेटिव मिलेगा, और यदि 1 से बड़े नंबर का लॉग निकालूंगा तो वो पॉजिटिव मिलेगा। मतलब मैं इतना सा तो मैं देख करके बोल सकता हूँ कि कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा, यदि मुझे ग्राफ का आइडिया है तो पहली चीज़ तो ये आ गई कि लॉग का बेस यदि 1 से बड़ा है तो 0 से 1 के लिए 0 से 1 का लॉग निकालोगे तो वो हमेशा नेगेटिव देगा, और 1 से बड़े नंबर का लॉग निकालोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव देगा। तो चलो, मेरा ये वाला फंडा क्लियर हुआ। दूसरा फंडे पे आओ। दूसरा फंडा क्या बोलता है, यहाँ से ध्यान से समझना बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत काम की है ना, ध्यान से समझिएगा। यदि मान लीजिए मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो बेटा यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया कोई x1, ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत समझने वाली चीज़ है, x1, और यहाँ पर कोई पॉइंट लिया मैंने x2, आपके काम आएगी। तो मैंने बोला x1 पर log कुछ आंसर दे रहा होगा ना बेटा, मान लीजिए यहाँ पे दे रहा है, तो मैंने बोला ये क्या आ रहा होगा, log ax1, ठीक है बेटा, log ax1, ठीक। तो मैंने x1 पे log की वैल्यू निकाली तो log ax1 आया, यहाँ कहीं आ रहा होगा। अच्छा, दूसरा देखो, x2 पे अब x2 पे जाकर के आप log की वैल्यू निकालो, x2 पर log की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या निकलेगी, ये देखना, ये रहा x2, यहाँ पे निकालने जाओगे तो निकलेगा log ax2, ये निकल के आया। अब जरा देखो, दोनों चीज़ें आ गई आपके पास, क्या log ax1 भी आ गया, log ax2 भी आ गया। अब दिमाग लगाना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला सर देखो x1 और x2 में तो मुझे बता सकते हो कौन बड़ा कौन छोटा। सर x2 बड़ा है, x1 छोटा है, तो मैंने लिखा ऐसा कि सर x2 इज़ ग्रेटर देन x1। तो यदि मैं x2 ग्रेटर देन x1 लिखता हूँ तो उस कंडीशन में log ax2 जो है वो भी बड़ा ही आ रहा है log ax1 से। समझे मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मतलब x2 यदि बड़ा है x1 से तो log भी उसका बड़ा ही होगा इससे। समझे मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा, मैंने ये बोला बेटा कि जिसका x बड़ा होगा उसका log भी बड़ा आएगा। तो मैंने बोला x2 ग्रेटर देन x1, इट मीन्स log ax2 भी ग्रेटर देन आएगा log ax1 से। तो मेरा ये फंडा था कि देखो, जितना बड़ा x लोगे, जैसे मैं सिंपल सा फंडा बोलता हूँ, कंफ्यूज मत हो। यदि मैं कभी तुमसे बोलूँ ना log 5 के बेस में मैंने बोला एक 3 है, और log 5 के बेस में मैंने बोला एक 7 है, मैं तुमसे बोलूँ कि बता मुझे इनमें से कौन बड़ी वैल्यू देगा, कौन छोटी वैल्यू देगा। तो मुझे मालूम है कि दोनों का बेस a ग्रेटर देन 1 है, तो उस कंडीशन में मैंने बोला कि जिसका x बड़ा होगा उसका log भी बड़ा आएगा। मतलब मैंने बोला देखना, x2 बड़ा था तो उसका log x2 भी बड़ा आया, x1 छोटा था तो log x1 छोटा आया। तो हमने बोला कि जिसका x बड़ा होगा उसका log भी बड़ा आएगा। मतलब log 7 की वैल्यू ज़्यादा हो रही होगी किससे, log 3 से, क्योंकि 7 बड़ा है
तो उसका लॉग भी बड़ा ही आएगा। तो मैंने बोला आपको ऐसा लगाना पड़ेगा कि सर ये वाला कंडीशन हो रहा होगा, मतलब इतना पता चल गया मुझे कि log 7 बड़ा है, log 3 छोटा है, तो वो प्रॉपर्टी मुझे यहाँ से निकल के आ जाती है। तो बेटा देखिए सीधा सा फंडा था कि हम यहाँ से याद रख लेते हैं कि log a x का ग्राफ यदि मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, जब a ग्रेटर देन 1 है, बार बार बोल रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, a ग्रेटर देन 1, तो a ग्रेटर देन 1 के लिए हमेशा देखो कुछ पॉइंट्स। पहली चीज़ log 0 नॉट डिफाइंड होता है, नीचे जा रहा है ग्राफ। दूसरी चीज़ log 1 हमेशा 0 होगा। तीसरी चीज़ 0 से 1 के लिए 0 से 1 वाले नंबर का यदि लॉग निकालूंगा तो नेगेटिव आएगा, और 1 से बड़े नंबर का लॉग निकालूंगा तो पॉजिटिव आएगा। चौथी चीज़ क्या कि यदि मैं x की बात करने जाऊं तो जितना बड़ा x होगा उसका लॉग भी उतना बड़ा आएगा यदि बेस ग्रेटर देन 1 है। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज़ मेरी इस ग्राफ से निकल के आई। अब एज इट इज़ यही ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करके मैं दूसरे केस के लिए बना के दे रहा हूँ, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहले मुझे ये बता दो कि क्या इतना क्लियर है, ये ग्राफ के जो अभी मैंने 4-5 पॉइंट बोले, क्या वो पॉइंट क्लियर है? तो नेक्स्ट वाला ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। एज इट इज़ कुछ नहीं करना है मुझे। आ गया ना? पलक बेटा आप रिकॉर्डिंग में देखना, पलक तू लेट आई ना बेटा, वो मुझे समझ में आ रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी सोचते रहना, देखते चलना, फिर बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मेरे लिए डबल से रिपीट करना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पूरा हट जाएगा। तो जिन बच्चों को आ रहा है ना समझ में, उनका भी चला जाएगा यदि मैं डबल से रिपीट कर दिया तो। देखो ध्यान से, फंक्शन डिफरेंट है ना, इसीलिए मैं तेरे को रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ तब से। देखें ये केस 2 देखो अब, लेकिन समझते रहो, अभी समझते रहो, तो आपको डबल से रिपीट करके देखोगे ना तब आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। और कई प्रॉपर्टीज़ तो ऐसी हैं जिसमें आपको ग्राफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रॉपर्टीज समझना है, तो प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। अभी ध्यान देना बेटा, लॉग की बात कर रहा हूँ जब बेस अब मेरा 0 से 1 वाला है। तो देखो दो चीज़ होती थी, एक या तो बेस ग्रेटर देन 1 होता था या 0 to 1 होता था। तो हमने बोला ग्रेटर देन 1 के लिए ये ग्राफ था। अब लेस देन 1 के लिए देखो, 0 से 1 के लिए, जब 0 से 1 के लिए आप ग्राफ को बनाने जाओगे तो देखो हम क्या बना रहे हैं, ध्यान देना, ये x, ये तुम्हारा log a x। अब जरा ध्यान देना बस बेटा, log 1 की वैल्यू सर अभी भी मेरे लिए 0 ही होगी, क्योंकि किसी भी बेस में log 1 हमेशा 0 होता है। अच्छा देखो, अब बात आई बनाने की। यहाँ पे क्या बोल रहा था, 0 पे इन्फिनिटी दे रहा था माइनस में नीचे। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, एक चीज़ बताऊँ क्या, इस ग्राफ का मिरर इमेज बना लो। मिरर इमेज मतलब जानते हो कि सर नीचे की चीज़ जितनी भी थी ना, नीचे जैसा भी आ रहा था वो उसको एज इट इज़ उठा करके ऊपर डाल दो, और जो ऊपर आ रहा था उसको उठा करके नीचे फेंक दो। समझे मेरी बात? मतलब जस्ट मिरर इमेज बनाना है आपको इसका। मिरर इमेज मतलब देखो, मैं अभी बना के बताता हूँ तो आपको क्लियर होगा शायद। ये नीचे था ना, तो मैं यहाँ से ऐसा बना रहा हूँ, समझे मेरी बात? ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, अब इस तरीके से। और यदि तुम देखने जाओ तो ये जस्ट इसका मिरर इमेज है। देखो ये जो नीचे वाला पोर्शन था ना, इसी को यदि मैं ऊपर बनाने जाऊंगा तो इसका इमेज ऐसा बनेगा, है ना? देखो ना, ये चीज़ नीचे वाली चीज़ ऊपर जाएगी और ये चीज़ नीचे आएगी तो ये ऐसी बन जाएगी, राइट? तो बस उसी चीज़ को मैंने वहाँ पे बना के रखा है। तो मैंने बोला कि जस्ट इसका मिरर इमेज बनता है बेटा वहाँ पे जा करके। कहाँ पे? जब मैं 0 से 1 की बात करता हूँ तो ग्राफ को आप इसका मिरर इमेज बना दो। अब जैसे ही मिरर इमेज बना तो देखो, फिर से प्रॉपर्टीज अब बताना स्टार्ट करता हूँ तुम्हें क्या क्या चलता है। देखो ध्यान से समझना, अब प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाएंगे, ध्यान देना। क्या सर, log 0 की वैल्यू तो अभी भी इन्फिनिटी है, बट वहाँ माइनस इन्फिनिटी थी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन जो भी है नॉट डिफाइंड है। log 0 अभी भी मेरा नॉट डिफाइंड है, तो मैंने बोला हाँ भैया पहला वाला प्रॉपर्टी मेरा अभी भी वैलिड है। दूसरी वाली पे आओ, log 1 की वैल्यू अभी भी 0 है, यहाँ पे भी 0 थी log 1, यहाँ पे भी log 1 0 ही है, मतलब log 1 की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, log 1 0 ही है मेरे लिए। चलो तो log 1 को मैंने यहाँ से 0 ही रखा। तीसरी प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अब तीसरी और इंपॉर्टेंट क्या, ध्यान से सुनो। अभी हम क्या बोलते थे मालूम है, इस वाले बेस में 0 से 1 के लिए यदि log निकालोगे, 0 से 1 के बीच के नंबर का log निकालोगे तो वो नेगेटिव आता था। बट अब सोचो 0 से 1 के बीच का नंबर का log निकालोगे, 0 से 1 के बीच वाला, तो वो नंबर आपको पॉजिटिव दे रहा है, क्योंकि ग्राफ आपका ऊपर है तो log की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो हम लोग बोलते हैं इसकी 0 से लेके 1 के बीच में अब log मेरा पॉजिटिव आंसर दे रहा होगा, और 1 से बड़े नंबर के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए, मतलब जब हम x की वैल्यू 1 से बड़ी नंबर रखेंगे इधर साइड वाली, तो 1 से बड़े नंबर के लिए log हमेशा आपको नेगेटिव देगा, नीचे की वैल्यूज देगा नेगेटिव। समझे मेरी बात? तो log यहाँ पे नेगेटिव दे रहा होता, तो जस्ट पलट गया ना कि 0 से 1 में ये नेगेटिव देता था, ये 0 से 1 में पॉजिटिव दे रहा है। ये 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव देता था, ये 1 से बड़े के लिए नेगेटिव देता है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में इंटरचेंज हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई आपके लिए पूरी। अब देखो लास्ट और फंडा ये वाला, बस उसके बाद में हम सिंपल प्रॉपर्टीज़ पे डील करेंगे, फिर आपका ग्राफ का फंडा खत्म कर देंगे। ध्यान देना, सुनो, यहाँ पे मैंने बेटा फिर से लिया एक
x1 लिया, देखो ना ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक x1 लिया और एक x2 लिया, इस तरीके से। जरा देखो x1 पे जरा सोचो, x1 पे log की वैल्यू जो आ रही होगी कहाँ आएगी सर, ऊपर कहीं आ रही होगी यहाँ, तो मैंने बोला ये log a x1 आया। और x2 पर आप log की वैल्यू निकालो तो तुम्हें निकल के आ रहा होगा log a x2। समझे मेरी बात? अब देखो ध्यान से जरा नोटिस करना यहाँ पे तुम क्या बोल रहे हैं मालूम है, यहाँ से देखना, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर x2 इज़ ग्रेटर देन x1। देखो x2 अभी भी बड़ा है x1 से, क्योंकि बड़ा नंबर x2 है, छोटा x1 है, तो x2 ग्रेटर देन x1। लेकिन जरा log a x2 और log a x1 के बारे में बात करो, तो जब मैं log a x2 की बात करने जाऊँ और log a x1 की, तो अब नोटिस करो कि log a x2 बड़ा था या log a x1। log a x2 तो इतना सा है, log a x1 इतना बड़ा है, मतलब log x1 की वैल्यू ज़्यादा है, log x2 की वैल्यू छोटी है, कम है। तो ये कंडीशन बदल गई यहाँ पे, समझे मेरी बात? क्या देखो x2 यदि x1 से बड़ा है, मतलब x2 बड़ा नंबर है तो उसका log छोटा आंसर देगा, x1 छोटा नंबर है तो log उसका बड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी बदल जाती है। वहाँ क्या बोला था मैंने कि जितने बड़े नंबर का log निकालोगे उतना बड़ा आंसर मिलेगा, और यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जितने छोटे नंबर का log निकालोगे आंसर उतना बड़ा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस बदल गई हैं, यहाँ पे कंडीशंस बदल गई। जैसे देखो मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम दूँ, इसी के बेसिस पे अपन यदि सिंपल सा सॉल्व करने जाएं तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, यहाँ पे देखना, यदि मैं लिखूँ कि log 0.3 के बेस में 2 है और log 0.3 के बेस में 7 है, मुझे बताओ कौन बड़ी वैल्यू देगा, कौन छोटी वैल्यू देगा यहाँ पे 2 और 7 के लिए। तो देखो सिंपली बच्चा क्या बोलता है कि सर 7 है तो वो log बड़ा देगा, नहीं, बेस पे जाओ, बेस क्या है 0.3, मतलब 0 से लेके 1 के बीच वाला। तो हम लोग बेस यदि 0 से 1 के बीच में, तो सबसे पहले आपको बेस का चेक लगाना है, बेस कौन सा है, 0 से 1 वाला है। तब हम लोग बोलेंगे कि जिसका नंबर छोटा था उसका log बड़ा आएगा, तो log 2 छोटा होता है 7 से, तो log 2 की वैल्यू बड़ी होती है log 7 से, ये हमारा कंडीशन निकल के आएगा। लेकिन यदि यहीं पर ये 0.3 की जगह 3 होता तो कंडीशन उल्टी होती। तो अब ये चीज़ों का आंसर तुम तभी दे पाओगे जब तुम्हें ये प्रॉपर्टीज़ पता होंगे कि log का फंडा क्या था, log का ग्राफ क्या था, log क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो जरा देखो एक चीज़, एक नोटिस करना, बस एक पॉइंट को तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि जब बेस ग्रेटर देन 1 था तो प्रॉपर्टी ये थी, और जब बेस लेस देन 1 है, 0 से 1 वाला, तो ये है। मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी आपस में बदल जाती हैं, आपस में बदल गई हैं। मतलब ये जिस पे बड़ा वैल्यू दे रहा था उस पे ये छोटा देने लगेगा, जब ये छोटा दे रहा था तब ये बड़ा देने लगेगा, तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए प्रॉपर्टीज़। तो बस इतना सा बताऊँ क्या आपको, यदि एक प्रॉपर्टी इसके लिए पता है, इसके लिए, तो जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा दूसरे वाले के लिए हो जाएगा। तो वो मैं अब मैं सारे प्रॉपर्टीज़ तुम्हें लाइन से लिख करके समझा करके बताता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। तो पहले तो मुझे ये बता दो कि क्या तुम्हें ये वाला फंक्शन क्लियर है या नहीं है। अभी तक में इतना क्लियर है, तो अब मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पर डील करूँगा। अब मैं ग्राफ वाला पोर्शन पूरा रब कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ जी, जल्दी बताएं पहले, आइए बेटा। अब अपन आपको मैंने ये ग्राफ का कंडीशन बता दिया, लॉग का, है ना, मेन। अब इसके बाद में अपन चलते हैं अब इनकी प्रॉपर्टीज़ पे। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत 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 फोकस करना, क्योंकि बेटा इन पे क्वेश्चंस बहुत हैं यार। मतलब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, जेई का मतलब मैं ये बोलता हूँ IIT जेई का आपका बहुत ही फेवरेट वाला टॉपिक होता है। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज़ हम देखने जा रहे हैं ना, हर दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन में आपको जेई के मिल जाएगा, है ना। तो ज़रा ध्यान से समझते चलना। और सबसे बुरी बात बताऊँ क्या है, CBSE की NCERT की बात करने जाए ना, तो NCERT में लॉग फंक्शन को भाई ने डिफाइंड ही नहीं किया, ना 9th में दिया, ना 10th में दिया, ना 11th में दिया, ना 12th में दिया। लेकिन प्रॉब्लम्स तो है, तो आपको समझना तो पड़ेगा। तो लॉग फंक्शन आप यदि बुक में देखने जाओगे तो लॉग फंक्शन है ही नहीं वहाँ पे, बट हम उसको डिफाइन तो कर रहे हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, अब अपन प्रॉपर्टीज़ पे आ रहे थे, तो ध्यान से देखते चलना। पहली प्रॉपर्टी क्या है, log 0 की वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइंड है, मतलब log 0 कभी डिफाइंड ही नहीं होता। दूसरा log 1 की वैल्यू 0, मैंने अभी बताई। फिर मैंने बोला a के बेस में a यदि है तो log हमेशा 1 देगा, ठीक। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद देखो और प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। देखें, 4th प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टी समझते चलो, फिर उसी का यूज़ करके मैं दूसरा समझाऊंगा। देखो ध्यान से, एक प्रॉपर्टी होती है बेटा log a और m टू दी पावर n। कभी कभी ऐसा रहता है log a m की पावर n। अब m की पावर n का फॉर्मूला क्या निकलता है, ध्यान से समझना। मैंने तुम्हें समझाया था उस समय भी, और मैं वही एग्जांपल देता हूँ। मैं ऐसा बोलता हूँ क्या, याद रखने के लिए, जैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था ना x टू दी पावर n, तो हम क्या लिखते थे, n सामने आ जाता था और एक कम पावर आता था ना। हाँ, और हाँ राइट, बिल्कुल सही, साहिल को याद है। वो मैं मदारी वाला एग्जाम्पल देता हूँ इसमें, क्या कि m से मतलब समझो मदारी है और n मतलब नालायक बंदर है।
एम से मदारी और उसके ऊपर बैठा हुआ नालायक बंदर। मुझे भी ट्रीट कर सकते हो मदारी जैसा ना। अब सोच लो तुम क्या हुए, नालायक भी हुए और बंदर भी हुए। तो देखो वो मदारी को देखा है कभी डांस वांस करवाते समय हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि वो मदारी बंदर को बैठाता है, फिर वो जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन देगा तो वो तुरंत जंप करके सामने आ जाता है कूद करके। तो बस यही वाला फंडा है बेटा, याद रखने के लिए कि log a m की पावर n है तो n जो है वो सामने आ जाता है, तो n को सामने ले आइए और log a m लिख दीजिए। तो कभी भी आएगा तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं कि n सामने आ जाता है, log a m हम उसे लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी ये है। फिर देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है log a m इंटू n। बेटा यहाँ पर ये वाला ध्यान रखिएगा, m इंटू n, mn मतलब दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट रूल है। बेटा ये लॉग का फंडा है ना, बताओ कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट जैसा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। बस ऐसे ही फंडा है, उसी से निकालते भी हैं बट हमें प्रूफ के नहीं जाना अभी। सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, log a किसी भी बेस में, किसी भी बेस मतलब या तो 0 से 1 या 1 से बड़े में, तो किसी भी बेस के लिए mn m इंटू n प्रोडक्ट का आंसर होता है बेटा यहाँ पे log a m प्लस log a n, मतलब दोनों को अलग अलग कर दीजिए प्लस में, तो log m प्लस log n, log m प्लस log n और बीच में प्लस का साइन, ठीक है। तो log m प्लस log n हो जाता है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी और उसके बाद मेन प्रॉपर्टीज चालू होंगी आपकी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखो log a m बाय n कभी डिवाइड में यदि आ जाए, आपको log में दिया हुआ है, log a के बेस में m बाय n डिवाइड में दिया है, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। जैसे मान लो ना, ऐसा देखो ना, था ना तुम्हारे पास, ये डिवाइड होता था तो हम इसको लिखते थे a की पावर m माइनस n एक्सपोनेंट में, वही तो हो रहा है। m बाय n है तो हम क्या लिखेंगे, log a m माइनस log a n, ठीक है। तो बेटा यदि m बाय n हो तो log a m माइनस log a n आप इसे लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। जहाँ तक कि देखा जाए ना, शायद तक ऐसी प्रॉपर्टीज़ तो मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन के टाइम में भी इतना तो बता चुका हूँ। अब देखो मेन चीज़ों पे, अब जो मेन चीज़ें हैं जो मेनली लॉग की चालू हो रही हैं वो ध्यान से समझना। अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ पे मेन है ना, जो आपको समझना है वो देखिए ध्यान से, वो क्या है। मैं ये बोलता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान देना। अब हम जा रहे हैं क्या, लॉग में आपको एंटी लॉग लेना सिखाते हैं, एंटी लॉग लेना। ध्यान से देखो, जैसे हमारी सेवन्थ प्रॉपर्टी देखें यहाँ से, मैंने बोला log a m टू दी पावर n इक्वल टू, यदि मान लीजिए किसी ने बोला है कि ये b है, सपोज, सुनो 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 ध्यान से समझना। मान लो किसी ने बोला तुम्हें, ये n को हटाइए चलिए, log a m इक्वल टू b लिखा मैंने, है ना, या n लिख लीजिए चलिए, है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि मैं बोलता हूँ log a m इक्वल्स टू n आ रहा है, मतलब log m की वैल्यू किसी भी बेस a में, log m की वैल्यू किसी बेस a में n है, ध्यान से समझिएगा। तो आपसे बोला जाता है कई बार एंटी लॉग लेकर के सॉल्व करके बताओ। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से देखो, तुम कंफ्यूज मत हो। मान लीजिए कभी तुम्हारे पास आ जाए log 2x इक्वल टू 3, अभी तुम्हारे पास आएगा, अभी मैं प्रॉब्लम करवाने वाला हूँ इस टाइप के, इसी कारण से मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टीज़ को ला करके दे रहा हूँ। अभी log 2x इक्वल टू 3 और मैं तुमसे बोलूँ यार x बता, x क्या होगा यहाँ पे x, तो अब तुम फंस जाओगे ना, ये लॉग है। अब आपको यदि x चाहिए तो वो अकेला है, तो लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लॉग को जो ख़त्म करके देता है ना, उसको हम एंटी लॉग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एंटी लॉग, ऐसा लिखते हैं, ठीक। ये होता है एंटी लॉग, ठीक। एंटी लॉग है ना, अंटी लॉग नहीं है, नहीं तो तुम बोले अंटी लॉग, अंटी लॉग नहीं है, एंटी लॉग है। अब सुनो ध्यान से, ये एंटी लॉग मतलब लॉग को ख़त्म करता है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला समझना कि तोड़ा कैसे जाता है। log a m इक्वल टू n है ना बेटा, यदि आप लॉग को ख़त्म करना चाहते हो तो देखो इम्प्लाइज कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये m है, m को इधर ही रखिए, a जो है ना, a वाला बेटा, a को आप उधर लेके जाना और a टू दी पावर n हो जाएगा, a टू दी पावर n हो जाएगा। समझे मेरी बात, क्या करना है, m यहीं रह जाता है और a की पावर में n चला जाता है। और जैसे ही आप लिखोगे तो ये बेटा देखो ना, ये तुम्हारा log हट गया, log खत्म हो गया और m मिल गया। जैसे तुम यहाँ पे सॉल्व करते, देखो यहाँ पे करते, यहाँ पे तुम्हें यदि x निकालना था तो हम क्या बोलेंगे कि सर x जो है वो यहीं रहेगा, इक्वल टू, ये 2 इधर जाता है और उसकी पावर में कौन आ जाएगा, 3, तो 2 की पावर 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 और 2 टू दी पावर 3 मीन्स 8। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही होगी सर, 8। तो हमने बोला x इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 और उसको हमने क्या बोल दिया, 8। तो हो गया मेरा काम ना, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8।
समझे मेरी बात? तो इस तरीके से हम लोग को कभी भी लॉग को ख़त्म करना है तो हम एंटी लॉग का यूज़ करते हैं बेटा। और एंटी लॉग कैसा होता है? ये इस तरीके से, लॉग ए एम इक्वल्स टू एन है तो हम लिखेंगे m इक्वल टू ए टू द पावर n। अब मुझे बताओ क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? तो मैं अगली वाली प्रॉपर्टी पे जाऊं। चलिए आइए। अब बेटा जैसे ये वाला प्रॉपर्टी हुआ ना, अब इसके जस्ट बाद देखो इसी से लगता हुआ एक प्रॉपर्टी और है। कौन सा? वो आपसे बोलता है लॉग, ध्यान से देखना बेटा, लॉग ए बी इज ग्रेटर देन m दिया हुआ है। अब उसने बोला बताओ अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? लॉग ए बी ग्रेटर देन m है, लॉग ए बी ग्रेटर देन m। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसके लिए क्या कंडीशंस होंगी? फर्स्ट वाली रिपीट कर दो बेटा। फर्स्ट वाली कौन सी? ये आशीष, ठीक है बेटा, बस है ना। पलक चलतेगा चलेगा, तू देख अभी आधा अधूरा जितना दिमाग में आ रहा है ना, आने दे। रिकॉर्डेड में एक बार फिर से देखेगी ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा, और उल्टा ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा क्योंकि तुमने इधर भी देख लिया उधर भी देख लोगे। तो वो एक्चुअली क्या, वो ये चीज़ है ना, ये चैप्टर ऐसा था ना, इस टॉपिक ऐसा है कि मैं उसको बीच में यदि थोड़ा भी आगे पीछे से करूँगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी तुम लोग के लिए, सबके लिए। नहीं तो मैं समझा देता इतनी देर में तो। हाँ देख बेटा आशीष, देख ले इसको, ये प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन कर। लॉग ए बी ग्रेटर देन m है। इनइक्वालिटी जब भी आ जाए आपको बस ये देखना है कि बेस क्या है। बेस यदि मेरा ग्रेटर देन 1 है तो इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं करने का भाई, जैसा ग्रेटर देन था तो देखो ग्रेटर देन ही आया। और ये ए बी है ना, तो हम इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं ना एंटी लॉग से। तो ये सिंपल, ये ए इधर चला जाएगा तो ए की पावर m बनेगा, और बी तो b ग्रेटर देन ए की पावर m। लेकिन यदि मान लो ये बेस, ये ए 0 से 1 के बीच वाला होता, तो 0 से 1 के बीच वाला होता तो इनइक्वालिटी को बदल दो। यदि ग्रेटर देन था तो ये लेस देन हो गया, तो b लेस देन ए टू द पावर m, ऐसा। तो बस इतना सा ध्यान रखिए कि कब ग्रेटर देन कब लेस देन, इतना सा। अभी क्लियर है हर्ष? हाँ आशीष देख लो। आशीष बाबू बताओ मुझे। ठीक है चल अब आ जाओ। अब ठीक है, अब देखो, अब बेटा अपन अभी देख रहे हैं नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी जो है ना, वो हमारा कौन सा है? बेस चेंजिंग थ्योरम। अब बेस चेंजिंग थ्योरम में हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, और सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है ना ये प्रॉपर्टी है। क्या बोल रहा हूँ? लॉग ए बी इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ? अब मैं कंडीशन क्या बोल रहा हूँ सर, यदि मैं बेस को चेंज कर दूँ, ए से m बना दूँ, बेस को यदि मैं a से m बना दूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा? तो जरा देखो ध्यान से समझना मेरी बात, मैं समझाता हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे मान ले कभी प्रॉब्लम दिया हुआ है log 2 के बेस में आपको 10 दिया हुआ है ना, आपको वैल्यू निकालनी है। और आंसर्स जो हैं बेटा, इसके जो 4 ऑप्शंस होंगे, मान लीजिए जो भी है ना, या log 1 ऐसा दिया हुआ है। अब यदि मान लो बेटा तुम आंसर्स देखने के लिए जा रहे हो, और फर्स्ट वाला आंसर जो है वो 5 के बेस में दिया हुआ है, सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो भी 5 के बेस में दिया है, थर्ड वाला भी 5 के बेस में है, और फोर्थ वाला ऑप्शन भी 5 के बेस में है। अब देखो दिक्कत क्या हो जाती है यहाँ पे ऐसी कंडीशन में, कि हमें जो प्रॉब्लम दिया था वो 2 के बेस में का था, बट आंसर्स 5 के बेस में दिया हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि यार मैं 2 के बेस में जो भी निकालूंगा वो 5 में कैसे बदलूँ? तो वहाँ पे मेरे को लगेगा कि यार किसी तरीके से यदि कोई फॉर्मूला आ जाए जिससे मैं इस 2 के बेस को 5 में बदल दूँ तो अच्छा है ना। तो यहाँ पर हमें बेस चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है कि बेस चेंजिंग थ्योरम लगाना है कि 2 से 5 में जाना है। जैसे बेटा मैं आपको बताता हूँ ध्यान से, हम लोग नॉर्मल सी बात करते हैं ना, वो कौन सी होती है? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग याद करिए, मैंने आपको बताया था नेचुरल लॉग हमेशा किसके बेस में होता है? ई के बेस में। नेचुरल लॉग हमेशा होता है ई के बेस में। और जो लॉग टेबल है ना, जो आपको बुक्स वगैरह में लॉग टेबल दी रहती है पीछे, वो 10 के बेस में दी रहती है।
अब लॉग टेबल 10 के बेस में दिया हुआ है, तो जैसे मान लें लॉग टेबल का यूज़ किया मैंने और log 2 की वैल्यू निकाली। अब log 2 की वैल्यू मैं किस में निकाल सकता हूँ, 10 के बेस में तो निकाल सकता हूँ टेबल का यूज़ करके। बट यदि कोई मुझसे बोले कि log e के बेस में 2 की वैल्यू बता, ध्यान से समझना, log e के बेस में 2 की वैल्यू बता, तो हम अटक जाएंगे ना यार वहाँ पे, तो हम वहाँ पे जा करके अटक जाएंगे। log e के बेस में 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझ रहे मेरी बात? तो वहाँ पे अपन को बेस को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से समझो, पहले बेस चेंजिंग थ्योरम समझते हैं, फिर अपन इसका एप्लीकेशन देखते हैं, है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि मान ले a के बेस में दिया हुआ था log, बट मुझे अब बदलना है a का बेस बदल के क्या करना है m। मान लो मैं m के बेस में बदलना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आप एक फॉर्मूला याद रखिए, log m अपॉन log m। ध्यान से समझना, आपको यहाँ जो फॉर्मूला मिलता है ना बेस चेंजिंग का, वो डिवाइड में मिलता है, तो न्यूमरेटर में भी कुछ लिखना है, डिनोमिनेटर में भी कुछ लिखना है। अब देखो, क्योंकि तुम चाहते ही हो कि तुम्हारा टारगेट है कि सर a को बदल के m बनाना है, तो ऊपर भी हमने log को m के बेस में लिया, नीचे भी log को m के बेस में ही लिखना है। अच्छा, ऊपर में किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो ध्यान से, log b की वैल्यू निकाल रहे थे ना जो ऊपर था यहाँ, तो log b की वैल्यू थी तो उसको यहाँ पे लिख लीजिए, और जो बेस होता था a उसको यहाँ पे निकाल लीजिए। मतलब समझे मेरी बात? आप जैसे ही इतना चेंज करोगे ये वाला, अब देखो जो आंसर तुम्हें यहाँ से मिलेगा ना वही आंसर तुम्हें यहाँ से भी मिलेगा, बट फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पर वो a का बेस था, अब यहाँ पर वो m के बेस में आ गया। तो हम बेस को बदल सकते हैं चाहे तो बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज़ करके। जैसे देखो, मैं तुम्हें लिख के बदल के देता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैंने कभी लिखा, ध्यान देना बेटा, मैंने बोला log 7 के बेस में 10 दिया हुआ है, ठीक, या 7 के बेस में मैंने बोला मान लीजिए 5 है, राइट। अब मैंने तुमसे बोला log 2 के बेस में बदलो। आपको क्या बदलना है बेटा, आपको बोलना है कि सर इसको 2 के बेस में बदलो, 2 के बेस में। अब 2 के बेस में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे, देखो जिसके बेस में बदलना है ना उसके बेस में log को न्यूमरेटर में भी लिखो, डिनोमिनेटर में भी लिखो। तो log 2 के बेस में इधर भी है, log 2 के बेस में इधर भी है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ किसकी वैल्यू निकालोगे, जिसकी वैल्यू आप यहाँ निकाल रहे थे, तो ये 5, और जो बेस होता था उसकी वैल्यू यहाँ, तो log 2 के बेस में 5 अपॉन log 2 के बेस में 7, तो इसको निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, जैसे देखो एक चीज़ बताता हूँ, मान ले बेटा log e के बेस में किसी ने बोला कि सर log e के बेस में 2 की वैल्यू निकालो। ध्यान देना, मैं समझा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, log e के बेस में 2 की वैल्यू बताओ। ध्यान से देखना, log e के बेस में 2 की वैल्यू बताओ, है ना। अब मेरे को log टेबल आता है, ध्यान से देखना, log टेबल आता है। log टेबल किसके बेस में दिया हुआ है, सर 10 के बेस में, मतलब मैं 10 के बेस में तो निकाल सकता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैं 10 के बेस में तो निकाल सकता हूँ, लेकिन 2 के बेस में कैसे निकालूँ, समझ रहे मेरी बात? 10 के बेस में निकाल सकता हूँ, लेकिन e के बेस में कैसे निकालूँ? तो मेरे पास क्या है, देखो मैं इसको चाहूँगा कि e को यदि मैं बदल दूँ 10 में तो अच्छा काम है, तो मैंने e को 10 में बदलने के लिए क्या किया, log 10 के बेस में इधर भी लिखा, log 10 के बेस में इधर भी लिखा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, log 10 के बेस में 2, log 10 के बेस में e। बेटा e की वैल्यू कितनी होती है, याद है आपको, e नियर अबाउट 2.7 होता है, ठीक है। तो हमने ये बोला e की वैल्यू नियर अबाउट 2.7 है, फिक्स रखिए दिमाग में। तो जब आप यहाँ पे लिखने जाओगे तो देखो अब मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है, इसी की वैल्यू log 10 के बेस में आ गई, इधर भी 10। अब log 10 के बेस में मैं 2 भी निकाल सकता हूँ, log 10 के बेस में मैं e भी निकाल सकता हूँ उस log टेबल का यूज़ करके। तो दोनों की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर होगा वो इसका आ जाएगा, ठीक है। बाकी देखो मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मेरे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आते ही नहीं है। मेरे पास जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो स्टैंडर्ड होंगे और वो ईजी भी होंगे, बट हमसे लगाते आना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी भी आपको बेस को बदलने की ज़रूरत पड़े तो आप बेस इजीली बदल सकते हो, इतना दिमाग में क्लियर रखो। तो मुझे बताओ क्या आपको ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि आप कभी भी किसी भी लॉग का बेस चेंज कर सकते हैं, एक बेस से हम दूसरे बेस में स्विच कर सकते हैं, क्या जंप कर सकते हैं? चलिए, अब ये वाली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, उस प्रॉपर्टी को प्रूफ करके देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि सर इसका इंपॉर्टेंस है या नहीं है। देखो ध्यान से, अब आपको इनके एप्लीकेशन समझ में आएंगे। देखो 11th बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है कि log ए बी जो होता है ना वो 1/log बी ए होता है। ध्यान से देखिएगा, जो log ए बी है, ए के बेस में बी की वैल्यू बात करते थे, तो यदि आप इन दोनों को आपस में बदलना चाहते हैं, मतलब बी को बेस बनाना चाहते हैं, ए को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो आप 1/log बी ए लिख सकते हैं, है ना। तो log ए बी को ही हम 1/log बी ए लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। अब इसको तो समझ लो, अब इसका प्रूफ बताता हूँ। देखो प्रूफ बताऊंगा ना तो तुम्हें समझ में आएगा यूजेस अब फॉर्मूले के। देखो इसका यदि मैं प्रूफ करने के लिए जाऊँ, क्या बोलता हूँ, ध्यान से देखना। log ए बी इक्वल टू, आप दिमाग लगाओ, सर आंसर में जो चाहिए ना वो बी के बेस में चाहिए, है ना। बी का बेस चाहते हो ना, मतलब आप चाहते हो कि सर ए का बेस बी बन जाए, तो हमने बदल दिया ना भाई, ए को बी में बदल दो, किसके थ्रू,
बेस चेंजिंग। अच्छा, बेस चेंजिंग में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे सर? लॉग बी के बेस में ऊपर भी लिखेंगे, लॉग बी के बेस में नीचे भी लिखेंगे। ऊपर किसकी वैल्यू निकालेंगे? जो ऊपर था, मतलब बी। नीचे किसकी वैल्यू निकालेंगे? जो नीचे था, ए। अब बेटा ये बता, लॉग बी के बेस में बी, आपने पढ़ा था, लॉग ए के बेस में ए, किसी के भी बेस में किसी की वैल्यू नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जिसके बेस में जिसकी वैल्यू। हाँ मैं जो बेस है वही उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। यदि दोनों चीज़ें सेम रहेंगी ना, तो फिर उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है? कि ये वैल्यू तो 1 होता था, तो ये 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और यहाँ से निकल के आ गया लॉग बी ए, और ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई भैया जी मेरे लिए, लॉग ए बी। अब बोलो, क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर है? समझ में आया कि ये प्रॉपर्टी? देखो फॉर्मूला तो आपको बस इतना सा रट के रखना है, बट उसका प्रूफ देखो यहीं कहीं आ गया, 1 मिनट में, 1 लाइन में। बताते चलो भाई। अब बेटा देखिए, एक ये प्रूफ की बात करी ना, तो जरा एक आधी चीज़ और प्रूफ करते हैं। जो हमने लिखा था ना तब तक, उसको जरा एक बार प्रूफ करके देखते हैं। देखो ध्यान से, याद है तुम्हें मैंने तुमसे बोला था लॉग ए पहली प्रॉपर्टी के बेस में 0 यदि है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, कि लॉग ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, ठीक है। चलो, अब यदि मान ले इसी चीज़ को मैं प्रूफ करने के लिए जाऊँ, तो जरा सोचो कैसे प्रूफ करेंगे। देखो ध्यान से, मैंने बोला, तुमसे बोला किसी ने भैया लॉग ए की वैल्यू 0, मतलब लॉग ए 0 की वैल्यू निकालो। निकालने के लिए दिया उसने, मेरे को नहीं मालूम कि भाई वो इन्फिनिटी आ रहा है, मैंने मान लिया कि मान ले उसका आंसर x आ रहा है, सपोज x, मान लो ना x आ रहा है, ठीक है। तो जरा मुझे बताओ, यदि ये x आ रहा है तो जरा बताना एक चीज़, एंटी लॉग ले लें तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू a टू द पावर x बनेगा क्या? हाँ सर बनेगा ना, a की पावर x बन जाएगा, बनेगा ना। अब मुझे बताओ एक चीज़, ध्यान से समझना, एक चीज़ बताना, यहाँ पे क्या रखना चाहोगे x के प्लेस पे जिससे 0 मिले? जरा सोच के देखो। अभी देखो तुम्हारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, ए तुम्हें धोखा दे रहा है ना। जरा देखो, मैं ए की जगह पे और इजी कर देता हूँ। मान लो इसको बेस मैंने 2 बोल दिया, तो ये 0 इक्वल टू 2 टू दी पावर x हो जाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि x की क्या वैल्यू रखोगे, x की क्या वैल्यू रखोगे जब आपको 0 मिलेगा? तो मैं बोलता हूँ मतलब क्या, कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। आप 0 1 2 3 0 रखोगे तो 2 की पावर 0 1 होता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखोगे तो कुछ वैल्यू देगा, नेगेटिव में रखोगे तो भी कुछ वैल्यू देगा। तो मैंने बोला मालूम क्या रख सकते हैं यहाँ पे? सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि यदि मैं x की वैल्यू को क्या रख दूँ, माइनस इन्फिनिटी। तो जरा सोचो, 2 की पावर x तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी। फिर एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी पे जाना और इसको लिखना कि 1/2 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। समझे मेरी बात? 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको लिख दूंगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी। समझे? तो यदि मैं 2 की पावर इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, अच्छा बताओ 2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है? देख, 2 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 4, 2 एक और बार मल्टीप्लाई किया तो 8, एक बार और मल्टीप्लाई किया तो 16। यार जैसे जैसे 2 को मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ नंबर बहुत बड़ा होता जा रहा है, और यदि इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा इनफाइनाइट ही आएगा, और यदि ये इनफाइनाइट आएगा तो 1 बाई इनफाइनाइट होगा, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी गोज टू 0। तो 1 बाय इन्फिनिटी जो है वो मेरे लिए क्या जा रहा होगा? 0। समझे? तो ये चीज़ सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकती है, मतलब यहाँ पर x की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, वो कौन सी है? इन्फिनिटी, माइनस। तो माइनस इन्फिनिटी यदि रख दूँ तभी 0 मिल सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड ना, नेगेटिव नंबर है, भले से नेगेटिव है, बट इन्फिनिटी अपने आप में ही नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब है कि वो चीज़ x मेरे लिए कैसा हो गया? तो मैं बोलूँगा सर x जो है वो मेरे लिए नॉट डिफाइंड आ रहा होगा इस केस में। और यदि ये नॉट डिफाइंड आ रहा है तो x मतलब क्या था? यही तो था, ये पूरा। तो log 2 के बेस में 0 की वैल्यू कैसी हो गई? नॉट डिफाइंड। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूफ हो जाती है कि हम ऐसा रख ही नहीं सकते। इसी कारण से हमने बोला था कि log a के बेस में 0, किसी भी बेस में 0 को निकालने जाओगे वो हमेशा नॉट डिफाइंड आएगा। बोलो भाई, अभी क्या क्लियर है ये वाली प्रॉपर्टी? तो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी एक और प्रूफ करके बताता हूँ, अब तुम्हें शायद समझ में आएगा थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ का। अब देखो, अब एक और प्रॉपर्टी लिखी थी, उसको भी देखो मैं यहीं कहीं प्रूफ करके देता हूँ, तुम्हें समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। याद है बेटा, हमने बोला था लॉग ए के बेस में a जो है वो 1 होता है। लॉग ए के बेस में a जो है वो 1 होता है। अब देखो, मुझे नहीं मालूम 1 होता है, मैंने मान लिया, मैंने बोला मान लो लॉग ए के बेस में a x होता है, सपोज करिए x होता है, मुझे नहीं मालूम कि 1 होता है, तो मैंने उसको x मान लिया। अब यदि मैं इसको x मानता हूँ तो बताओ एंटी लॉग लेंगे तो क्या आएगा? एंटी लॉग लोगे तो ये a यहीं रहेगा और ये a चला जाएगा a की पावर x। अब सोचो क्या वैल्यू पॉसिबल है x की? देख भाई, इधर भी a है इधर भी a, दोनों का बेस सेम है, यहाँ a की पावर 1 है, इधर x है। यदि बेस सेम होता है तो पावर भी तो इक्वेट हो जाती है ना, तो पावर इक्वेट होगी तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? 1। और x मीन्स क्या है? ये
मतलब log a के बेस में a की वैल्यू कितनी हो गई 1, समझे मेरी बात। तो log a के बेस में a कितना आ जाता है 1, तो वो भी इस तरीके से आ गया। तो मतलब जो अभी प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे थे ना बेटा, उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप बाकी सारी चीज़ों को भी प्रूफ कर सकते हैं, किसी चीज़ को हवा में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बता दो भाई क्या ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है। तो मैं अब अगली वाली जो प्रॉपर्टी लिखने वाला हूँ ना, उसको मैं सिर्फ लिखूंगा, उसके बाद मैं 1 मिनट का वेट करूँगा कि तुम प्रूफ करके दे दो, देन मैं प्रूफ करूँगा उस चीज़ को। हाँ चलिए अब बेटा देखिए, अब एक प्रॉपर्टी और नेक्स्ट वाली, और ये बताएं, ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है यार। ये प्रॉपर्टी की खासियत क्या मालूम है, मैं बता रहा हूँ। जितनी बार प्रॉब्लम में ये यूज़ होता है, हर बार मुझे बताना पड़ता है कि भाई ये वाली लगा, मतलब तुमको दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं करता कि सर ये प्रॉपर्टी लगेगी। और देखना अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर प्रॉब्लम में जहाँ पे लग रहा होगा ना, मैं तुमसे याद दिलवाऊंगा कि मैंने तुमको बोला था और तुमने नहीं किया, ठीक। हाँ तो ध्यान से देखना बस बेटा। अब 1-2 प्रॉपर्टी और, बस ये प्रॉपर्टी और इसके बाद एक नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी मैं प्रूफ भी नहीं करवाऊंगा, ठीक है। बस एक प्रॉपर्टी और समझ लेना, उसके बाद प्रॉब्लम्स करते हैं। और सुनो मेरी बात, लॉग में सिर्फ इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, अभी हम आगे जाएंगे ना तो अभी और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बट टाइम से आएंगी, कंफ्यूज मत हो। मैं ये बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, बट अब फिर से बोल रहा हूँ, आप ज़रा प्रूफ करके बता दो। ये ऐसा कि a के बेस में a की पावर में यदि मैं लिखूँ log ab, मतलब देखो a की पावर में log लिखा है, a के पावर में log लिखा है, बट उसका भी बेस वही है जो यहाँ पे है। तो ये दोनों चीज़ें यदि सेम हो, a और a, और यहाँ पे b की वैल्यू निकाल रहे थे, तो आंसर सिर्फ b होता है बस। ये मैं आपको प्रॉपर्टी क्लियर कर चुका हूँ, पहले अपन ने यूज़ भी किया था इसका। a उसकी पावर में क्या है log ab, तो इक्वल टू क्या होता है b, ठीक। तो ज़रा मुझे एक बार इसे ट्राई करके दो ना यार, कोई प्रूफ करके बताएगा क्या? सोच सकते हो तो सोचो। चलो देखें, अब मैं बताता हूँ इसका प्रूफ क्या था। सर फोड़ लेना तुम अपना, है ना, कि क्यों नहीं बना हमसे। बेटा यदि इसका प्रूफ मैं लिखने के लिए जाऊँ तो देखो कुछ नहीं था, मैंने बोला यार जिसकी वैल्यू वो मुझसे पूछता है उसको x मान लो, फिर सोचेंगे क्या करना है। मान लिया x। अब सुनो, x मानने के बाद अब क्या करना, एक काम करो यार, ये log ab है, इसको कहीं ना कहीं नीचे लेकर के आऊँ, सिंप्लीफाई करूँ, तभी तो आंसर आएगा। मैंने क्या किया मालूम, दोनों साइड log लिया, ध्यान देना, दोनों साइड a के बेस में इधर भी log लिखा और इधर भी a के बेस में लिया, तो दोनों साइड मैंने log ले लिया। अब इधर साइड log ले रहा हूँ किसका बेटा, देखो a की पावर log ab, देखा ध्यान से, इस पूरे का log लिया तो log a और फिर ये पूरा, और इधर साइड भी मैंने log a के बेस में क्या लिखा है x। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से बेटा, यदि मैं इसको इस तरीके से लिखने के लिए जा रहा हूँ तो ज़रा बताना log ab, आपके पास प्रॉपर्टी थी log m की पावर n, ये n पूरा है ना बंदर मदारी का, तो m की पावर n, तो n सामने आ जाता है, तो मैंने बोला सामने आ जाएगा तो ये बनेगा log ab, और बचेगा ये पूरा पोर्शन अपना अलग से, तो log a इक्वल टू क्या निकला बेटा, log a x। अब बेटा log a की वैल्यू क्या होती है, a के बेस में a की वैल्यू log में कितनी होती है 1, याद है। तो ये बनेगा यहाँ से log ab इक्वल टू क्या निकला, log ax। अब देखो दोनों तरफ log है, दोनों का बेस a है, दोनों तरफ log है, दोनों का बेस a है, तो दोनों सेम वैल्यू तभी देंगे जब दोनों x भी सेम हो जाए। तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा यहाँ से b, तो x की वैल्यू b आ गई, और जो बेटा x था वो तुम्हारा ये था, मतलब इस पूरे की वैल्यू x के प्लेस पे यदि लिखना चाहोगे तो b लिख दोगे, तो आंसर b आ रहा है ना। तो यही प्रॉपर्टी तो मैंने यहाँ से लिखा था, ये इतना सा था, ये प्रूफ करना था आपको, इतना सा। मुझे बताइए क्या भी क्लियर हुआ, बोलो भाई, समझ में आया? अब देखो बेटा, अब एक और प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ और ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक। आज के लिए मतलब आज के लिए अपन इतने पे एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इस पर प्रॉब्लम्स देखेंगे। ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे लिए क्या है, देखो ध्यान से समझना। और बेटा एक चीज़ बताऊँ, आप लोग एक चीज़ क्लियर करके चलना, आपको जो मैंने मॉड फंक्शन पढ़ाया ना, वो फंक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ाने वाला हूँ। ये जो लॉग फंक्शन बता रहा हूँ ना, ये भी फंक्शन वाले चैप्टर में है। मतलब देखा जाए तो आपको मैंने वहाँ से एक एक पोर्शन ख़त्म कर दिया, तो उसको जब हम फंक्शन वाले चैप्टर में जाएंगे ना तो आपका टाइम बच जाएगा वहाँ पे। अभी देखो ध्यान से 13th प्रॉपर्टी मैं कौन सी बता रहा हूँ। हाँ, यदि मान लीजिए बेटा मैं कभी लिखूँ log a उसकी पावर में अल्फ़ा और यहाँ पे b लिखा हुआ है, तो बेटा इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/α log a b। समझे मेरी बात?
1 अपॉन अल्फ़ा लॉग ए बी लिखा जा सकता है। कोई मुझे प्रूफ करके देना चाहेगा इसे? कोई मुझे इसको प्रूफ करके देगा? 1 अपॉन अल्फ़ा लॉग ए बी कैसे लिख सकते हैं? एक बार ट्राई करो। सुनो नालायक, अरे तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता ना। हाँ, चलेगा बेटा चलेगा, अभी थोड़ा सा टाइम भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, अपन को प्रूफ करना था ये वाली चीज़। तो देखो बेटा कुछ नहीं था, आपको सिंपल ऐसा लिखना था a की पावर अल्फ़ा b। बेटा देखिए एक चीज़, a की पावर अल्फ़ा मुझे पसंद नहीं आ रहा है, क्यों मालूम? क्योंकि बेस में है। यदि यही चीज़ पावर अल्फ़ा यदि b की पावर में होता तो सामने आ जाता, है ना? तो मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने क्या किया मालूम? देखो इसको लिखा 1 अपॉन, याद करो तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लॉग ए बी को मैं 1 अपॉन लॉग बी ए लिख सकता हूँ, मतलब इन दोनों को आपस में बदल के 1 अपॉन कर सकता हूँ। तो मैंने वही किया, 1 अपॉन में लिखा, लॉग बी नीचे आ जाएगा और ये जो बेस था ये इधर आ जाएगा, a की पावर अल्फ़ा आ गया। अब क्या करना है? 1 अपॉन में बेटा ये बनेगा लॉग m की पावर n, m की पावर n। अब m की पावर n है तो n सामने आ जाता है ना, तो ये n सामने आएगा तो यहीं आएगा ना, तो अल्फ़ा सामने आया और नीचे बना क्या? लॉग बी ए, और लास्ट और आंसर 1 अपॉन अल्फ़ा। बेटा 1 अपॉन लॉग बी ए को यदि मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ ना लॉग ए बी। अरे समझे मेरी बात? यही वाली प्रॉपर्टी फिर से लगा दी। लॉग 1 अपॉन लॉग बी ए को लॉग ए बी लिखा जा सकता है ना, या फिर इसको ऊपर लेके जाएगा तो ए और बी को बदल दे आपस में। तो मैंने ये लिखा 1 अपॉन लॉग बी ए था, ये ऊपर गया तो ए बी हो गया, तो ये आ गया, ये आंसर प्रूफ हो गया। यही तो लाना था, ये रहा। हाँ बोलो भाई क्या क्लियर है? तो बस अब मैं लास्ट प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, उसको ना प्रूफ करना है ना कुछ करना है, बस ख़त्म। सिर्फ प्रॉपर्टी लिखूंगा, अब बता देना, ख़त्म कर दूंगा। अब देखिए, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी, बट इस पे प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे मिलते हैं आपको, है ना, और मैं करवाऊंगा। तो ध्यान से बस वो प्रॉपर्टी को ध्यान से देख लो, बस अपन को समझना है, कोई प्रूफ छोड़ दो, आप सिंपल फॉर्मूले याद है। बेटा इन सारी चीज़ों के जितने भी मैंने प्रूफ बताए आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि आप मैथ्स वाले हो तो आपको आना चाहिए, बट मेन इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला ही है, आपको फॉर्मूला रटा होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला लगाना है, ध्यान देना। अगले प्रॉपर्टी काम की है बेटा, हम लिखते हैं a लॉग, मान लो m के बेस में b है यहाँ पे, ऐसा समझे मेरी बात? a की पावर में log लिखा है और वो log m के बेस में b है, ठीक। अब मैं क्या बोलता हूँ ध्यान से समझना, आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, ये a और b जो है ना यहाँ पे, इनको हम ऐसे बदल भी सकते हैं, b की पावर log m a, मतलब ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। मतलब आप चाहो तो b को इधर लिख देना, a उधर चला जाएगा, तो ये ऐसा प्रूफ, ठीक। देखो log का बेस दोनों जगह m ही है, बस a और b को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, ये भी वैलिड प्रूफ होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई? log m a के बेस में log m b इक्वल टू b के बेस में log m a होता है, मतलब इन दोनों का आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर है? प्रॉपर्टी क्लियर है, दिमाग में फिट हो गया कि हम ऐसा लिख सकते हैं, ताकि मैं अप्लाई करूंगा तो उस समय बताऊंगा भी कि हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, बट ये भी है कि वो चीज़ भी तभी स्ट्राइक करेगी तुम्हारे दिमाग में जब तुम्हें प्रॉपर्टी पता होगी। क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, है ना, ठीक चलेगा। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, है ना। अभी आज की जो क्लास थी हमारी पूरी की पूरी लॉग पे बेस्ड थी, है ना। लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं और मैं बता रहा हूँ, बताऊँ मैथ्स का बैकबोन है ये, बैकबोन, ठीक। तो ये मतलब समझ के चलना कि ये चीज़ें यदि आपको क्लियर हैं, यदि आप जेई में जाना चाहते हो, तो यदि आप सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहते हो ना, कि सिर्फ बोर्ड में पास होना हमारा मेन टारगेट है, तो बोर्ड में पास होने के लिए तो मैं बोलता हूँ इतना सब कुछ ज़रूरत ही नहीं है। वो 2-3 फॉर्मूले जो स्टार्टिंग के ना, उतने से ही तुम्हारा काम हो जाएगा, खुश। बट बेटा यदि आप जेई निकालना चाहते हो, आज से 2 साल है आपके पास, तो जेई के लिए आपका सबसे मेन टॉपिक है, मतलब ये चीज़ आपकी मिस होनी ही नहीं चाहिए। और मैं बता, मैं लॉग में 4 से 5 लेक्चर्स कम से कम बनाऊंगा, और अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ, जहाँ पे लोग रटवाते हैं ना, अरे अच्छे आप चले जाइए, आप बड़ी बड़ी कोचिंग्स में कहाँ पर भी जाएँ, जो भी वो लोग क्या करते हैं, वो कंडीशंस को रटवाते हैं कि एक चीज़ है तो ये चीज़ रट लो, ये चीज़ रट लो, कि ऐसा होता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको एक भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने इतना
ग्राफ वाला और इतना सारा कॉन्सेप्ट यदि आपको दिमाग में क्लियर है, आगे के सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको खुद से निकलवा के ला करके दे दूंगा, मतलब तुम खुद बना करके ले आओगे, मतलब तुमको रटवाऊंगा नहीं, आप खुद कंडीशन बना लोगे, ठीक है। तो उन पे भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे। वेवी कर्व हमारा बेसिक और मेन टॉपिक है, वेवी कर्व को समझ के रखना, क्योंकि लॉग में भी वेवी कर्व बहुत यूज़ आएगा, ठीक है। तो हम उस पर भी प्रॉब्लम्स करने जाएंगे, बट मैं पहले ही आप लोग को इंडिकेट कर दूंगा कि आज हम हैवी वाला पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग सिंपल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो वो उस क्लास को नहीं भी अटेंड करेंगे तो चलेगा, ठीक है। मिले फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय।